देखो इंटीग्रेशन में क्या बताया, ट्रांसफॉर्मेशन, सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्ट्स। तो बाय पार्ट्स तब होगा जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट, लेट u v w ऑल आर फंक्शन ऑफ x। देखो वेरिएबल के लिए u v w t ये सब हम लोग यूज करते थे। u v w जितना भी अभी हम यूज करेंगे ना, सब x का फंक्शन है, कोई कांस्टेंट नहीं है। तो एफ एक्स जी एक्स का ये फार्मूला कैसे है, तो देखो ये डिफरेंशिएशन का डी यू इंटू डब्ल्यू बाई डी एक्स, ये पता है, यू इंटू वी रूट, यू को छोड़ दो, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस डब्ल्यू को छोड़ दो, डी बाई डी एक्स। ठीक है, आगे काम करोगे यहाँ पे, लेट डी डब्ल्यू बाई डी एक्स को मान लो वी, और यहाँ से डब्ल्यू का वैल्यू निकालो। यहाँ से डी डब्ल्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, वी डी एक्स। यहाँ से डब्ल्यू का वैल्यू क्या निकला, वी डी एक्स। वापस सबमिट डाल दो, वापस इसमें डाल दो। इसमें देखो सबसे पहले क्या करो, ये तो हो गया, ये समझे एक बार। अब क्या करो कि इधर इधर चढ़ा दो, क्या चढ़ा दो, इंटीग्रेशन, इसमें इंटीग्रेशन लगा दो। और देखो तो ये हो गया u इंटू डब्ल्यू। अरे पता है ना कि डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन में तो हट जाएगा u इंटू डब्ल्यू, लेकिन w को तो हम लोग मान लिए वी डी एक्स। अरे w वी डी एक्स बराबर u इंटू वी, यू इंटू वी डी एक्स कर लेना, प्लस w क्या, वी डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स, बाहर में w इंटीग्रल, ये वाला बाहर। अरे यहाँ पे ध्यान दो, w का वैल्यू तो हम डाल दिए, ये वाला w का वैल्यू हम लोग डाल दिए ये वाला। तो अब यहाँ से u इंटू वी निकाल लो, u इंटू वी डी एक्स होता है, u को छोड़ दो, और सॉरी ये क्या कर दिया, ये थोड़ा थोड़ा सा मिस्टेक था, यहाँ पे क्या लिखेगी, u इंटू डब्ल्यू, डब्ल्यू वी डी एक्स दिया है ना, यहाँ पे थोड़ा सा नहीं यहाँ पे मिस्टेक था, इंटीग्रल को बाहर कर दिया। तो u इंटू वी डी एक्स माइनस फिर वी डी एक्स का इंटीग्रल, अच्छा वी डी एक्स यहाँ भी छोड़ दिया इंटीग्रल, वी डी एक्स का इंटीग्रल इंटू यू का डिफरेंशियल होल बक्सा इसका इंटीग्रल। ये बात समझे, लेकिन एक प्रॉब्लम इसमें क्या है ना कि यू और वी किसको लेना चाहिए कि मेरा काम आसानी से हो जाए, इसका सिलेक्शन। देखो यहाँ पे देखो u इंटू वी डी एक्स दो फंक्शन का प्रोडक्ट, ऊपर लिख दिया क्या, u v w ऑल आर फंक्शन ऑफ x। तो u को छोड़ के v को इंटीग्रेट कर दिए, ठीक है, ये हाँ, u को छोड़ के v को इंटीग्रेट कर दिया, माइनस इसको इंटीग्रेट किया तो फिर इंटीग्रेट किया, और u को डिफरेंशिएट किया, पूरे को इंटीग्रेट किया। तो ये है बाय पार्ट्स का फार्मूला। और इसको प्रूफ करने के लिए क्या किए हम लोग, यूज किए u इंटू वी, प्रोडक्ट रूल से, u इंटू डब्ल्यू कोई फंक्शन नहीं है तो प्रोडक्ट रूल में ही आया। अब ये जो डी डब्ल्यू बाई डी एक्स उसको कोई फंक्शन मान लो, यहाँ से डब्ल्यू का वैल्यू निकाल लो और वापस इसमें पुट कर दो, तो ये प्रूफ हो जाएगा। लेकिन अब इसमें क्या है ना कि कुछ भी यू भी मान, यू भी के साथ अलग अलग ऑपरेट कर रहे हैं, किसको क्या मानना है, तो उसके लिए फॉलो होगा हाईलाइट रूल। इस इसमें जो सबसे ऊपर होगा उसको माना जाएगा, क्या माना जाएगा, अरे इसमें जो ऊपर होगा उसको आई माना जाएगा, ये वाला है ना, इसको याद रखो। तो आई मीन्स इनवर्स फंक्शन, एल मीन्स लॉगरिथम ऑफ फंक्शन, ए मीन्स अलजेब्रिक फंक्शन, टी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मतलब यदि इनवर्स फंक्शन है तो हमेशा इनवर्सल यू माना जाता है, और एक्सपोनेंशियल को हमेशा वी माना जाता है। और बाकी ये दोनों है ना, इस सब में जैसे मान लो एक लॉगरिथमिक फंक्शन लॉग एक्स इंटू एक्स है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसमें देखो दो फंक्शन है, एक फंक्शन क्या है
लॉगरिथमिक है, अलजेब्रिक। तो इस लिस्ट में ऊपर कौन है? लॉगरिथमिक। तो ये u हो गया, ये v हो गया, ये फार्मूला लगा दो, हो गया। अब इसमें एक दिक्कत आता है कि दोनों अलजेब्रिक है तो क्या करें, या दोनों ट्रिग्नोमेट्रिकल है तो क्या करें। तो उसमें तुम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, इंटीग्रेशन किसका आसान है। जिसका इंटीग्रेशन इजी से हो जाएगा उसको v मान लेंगे, और v के साथ v को इंटीग्रेट करना है 2 बार करना, u को तो डिफरेंशिएट करना, तो डिफरेंशिएशन वैसे भी ज्यादा लगता है, नहीं लफड़ा ज्यादा इंटीग्रेशन में होता है। तो देख लो कि इंटीग्रेशन जिसका आसान है उसको v, बाकी को u मान लो, हो जाएगा। समझे? तो फाइनल जो ये हो गया, हाँ फाइनल ये जो हो गया, फिर से एक बार यहाँ पे लिख देते हैं, फाइनल यहाँ पे लिख देते हैं, u इंटू वी डी एक्स है। u भी कैसे डिसाइड होगा? आइलेट रूल्स। आइलेट में जो ऊपर है u लेंगे, u को छोड़ के v को क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। ध्यान से देखना, यहाँ समझो, माइनस करके जिसको इंटीग्रेट किया उसको फिर इंटीग्रेट करो, ये फिर दोबारा लिखो, और u को डिफरेंशिएट कर दो। तो इस पूरे को, इस पूरे बॉक्स को इंटीग्रेट। तो ये रूल है तुम्हारा, वीडीएक्स इंटू डी बाई डी। हाँ, डी बाई डी, वीडीएक्स इंटू डी बाई। ठीक है। अब इसमें कुछ बेसिक तो है इसमें, क्या होगा? अब जैसे कुछ सिंपल सा एक्स स्क्वायर, तो देखो इसमें एक्सपोनेंशियल है, आई एल ए टी ई, लिस्ट में सबसे लास्ट है, तो लास्ट वाले को तो हम एक ही चीज मानते हैं, क्या मानते हैं? ये हो गया v, और ये हो गया u। u को छोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर को छोड़ दो, v को इंटीग्रेट करते हैं, तो e टू द पावर x को इंटीग्रेट करते हैं, जिसको इंटीग्रेट किया उसको फिर इंटीग्रेट करो, छोड़े किसको? u को, इसको डिफरेंशिएट कर दो, कर दिया। ये जितना डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर जाएगा फिर एक बार इंटीग्रेट कर दो, तो एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स का क्या होगा, e का पावर x, ध्यान दो यहाँ पे, ये जगह e का पावर x, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, x फिर आ जाएगा यहाँ। लो, फिर गड़बड़, फिर x आ गया, क्या आ गया, फिर प्रोडक्ट रूल आ गया, हाँ बाई पार्ट्स आ गया। तो अब इसमें फिर क्या लगाएंगे, ये u हो गया, ये v हो गया, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई टू द पावर x -2, एक्स को छोड़ दो, ई एक्स होगा, डायरेक्ट हम लिख देते हैं, माइनस ई एक्स का ई एक्स होगा, एक्स का 1 होगा, फिर उसका इंटीग्रेशन ई एक्स होगा, देखो हम डायरेक्ट, ठीक है। तो ये प्लस, ये इसका आंसर है। ठीक है, लेकिन इसमें एक छोटा सा नीचे, एक बात और होता है, एक दो बेसिक होते हैं, ये लिखने के बाद फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करिए, एक्स इंटू साइन। हाँ, तो ये बता दिया ना, बोथ फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो इंटीग्रेट हो जाए, और दोनों अलजेब्रिक है तो उसमें भी देखते हैं, इंटीग्रेशन जिसका आसान है वो भी ले। माइनस साइन एक्स डॉट ऑफ एक्स प्लस आई। हाँ जी, हाँ।
हाँ ठीक है, ठीक है। ये क्या हो रहा है इससे? इसमें एक बात और बताते हैं, हाँ, सुनो, ये बता रहे हैं। अब एक्स साइन एक्स करोगे, एक्स ई एक्स करोगे, ये तो कर ही लोगे, ये तो आसान है। कई बार होता है ना कि फंक्शन एक ही है और उसमें सॉल्व होगा बाई पार्ट से। उसमें पहला तो है लॉग फंक्शन और इनवर्स फंक्शन, बाई पार्ट्स लगेगा ही लगेगा। जैसे लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन तो तुमको पता होगा, 1/x होगा। लेकिन log x का इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या देगा? x log x माइनस एक्स। ये याद है? अरे हाँ, याद है। अब देखो इसका कैसे होता है, log x का इंटीग्रेट करना। इसमें एक फंक्शन वन मान लो, 1 × log x बोल सकते हैं। और जब भी कोई कांस्टेंट मानोगे ना, उसको हमेशा अलजेब्रिक फंक्शन मानना। जैसे x का पावर 0 1 होता है तो अलजेब्रिक फंक्शन है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो आई एल यू किसको माने, फटाफट तुम लोग log x को, ये u हो गया, ये v हो गया। u को छोड़ दो, वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, x माइनस वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, x log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x। देखो हम डायरेक्ट लिख दिए, समझ लोगे ना। तो जगह x log x, ये तो कट गया ना जी, dx का x माइनस। तो log में तो ये लगेगा, अब log x का होल स्क्वायर होगा तो भी लगाना पड़ेगा। एक फंक्शन को वन मानोगे, दूसरा log x का होल स्क्वायर मानोगे। हाँ जो भी है, मतलब log वाले में लगता है, u इंटू वी में एक फंक्शन को वन मानना पड़ेगा। बहुत जगह ऐसा है, इनवर्स वाले में भी पक्का। जैसे देखो, ये तो तुम लोग किए, एक क्वेश्चन तुम लोग करो, साइन इनवर्स एक्स का करके दिखाओ। ये log x समझ में आ गया ना, साइन इनवर्स एक्स करके दिखाओ। इसमें वही कंडीशन, एक फंक्शन को वन मान लो, एक को इनवर्स मान लो, ठीक है। अब एक बात बताओ, वन कौन सा फंक्शन है? अलजेब्रिक है। और आई, अरे स्टार्टिंग आई से हो रहा है, तो यू तो इनवर्स वाला होगा। ये यू हो गया, ये वी हो गया। तो यू को छोड़ दो। ओह, साइन इनवर्स एक्स को छोड़ दिए। वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स माइनस एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/1 माइनस एक्स। अब इसको कैसे करोगे? हाँ, इसको कैसे करोगे? तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, 1 - x² को t² ले लो, -2x dx dt। x dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, -t dt। तो यहाँ पे कर लो ना इस चीज को। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये वाला हो गया x साइन इनवर्स एक्स माइनस x dx की जगह -t dt हो गया, और ये t हो गया, ये कट गया, तो जाएगा x साइन इनवर्स एक्स प्लस t। और t क्यों लिखो, और ऐसा ऐसा नहीं कि लॉग में और इनवर्स में एक ही फंक्शन है तो इनवर्स ऐसा, ये आइलेट लगाते हैं, मतलब बाई पार्ट्स लगाते हैं। कुछ और एग्जांपल बताते हैं, जैसे अभी आगे फॉर्म बताएंगे, इसमें थोड़ी ज्यादा फॉर्म होना है, बस इसमें थोड़ा सा रखने के लिए तैयार है। जैसे देखो, जैसे तुमको दे दें सेक क्यूब एक्स, सेक एक्स का पावर 3, जैसे एक इंटीग्रेशन दे देंगे सेक, अच्छा सेक स्क्वायर एक्स दे दें तो क्या कैसे बनेगा, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा, tan एक्स। और सेक एक्स का क्या होगा, लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स। अभी हम दे रहे हैं सेक क्यूब एक्स, समझ लो।
अब देखो इसको लिखो sec स्क्वायर एक्स इंटू, अरे हाँ क्या बात है, sec x। अब देखो दोनों कौन सा फंक्शन है, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो क्या बताए थे रूल, इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है। अब बोलो सर दोनों का तो पता है, छोटा किसका है, तो इसको क्या मानेंगे, इसको भी, क्योंकि v को इंटीग्रेट करना पता है इसको, बस हो गया। sec x छोड़ दो, sec स्क्वायर x को इंटीग्रेट करो तो sec स्क्वायर डायरेक्टली दे क्या, tan x, जिसको इंटीग्रेट किया उसको इंटीग्रेट करो tan x। sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x tan x, ये हो जाएगा, तो देखो ये हो जाएगा sec x tan x माइनस, अच्छा tan स्क्वायर x को लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माने तो sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू sec x, ये हो जाएगा sec x tan x, ब्रैकेट खोलो तो माइनस sec क्यू एक्स क्या है आई, तो माइनस आई, तो माइनस माइनस प्लस sec x, ये हो गया। हाँ अब एक लाइन, अब यहाँ पे ये आई इधर चला गया, तो आई प्लस आई टू आई, ये हो जाएगा sec x tan x, sec x का इंटीग्रेशन तो पता ही होगा, log sec x प्लस tan x, बीच में प्लस हो गया, तो आई का वैल्यू उससे डिवाइड कर दो, आई का वैल्यू हो जाएगा 1/2 sec x tan x। अब कहाँ पे ये लगेगा ये तुमको पता करना है, बेसिकली तो देखो ये रिजल्ट होता है जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो बाई पार्ट्स लगाते हैं, और कई बार है कि एक ही फंक्शन है उसमें बाई पार्ट, जैसे ये कैसे बोला ना sec स्क्वायर x इंटू sec x लिख दो, लिख दिए तो इसका इंटीग्रेशन बहुत आसानी से हो रहा था, इसका डिफरेंशिएशन आता है, तो parts लगा दिए। ऐसा बहुत सा फंक्शन, लेकिन आईआईटी में शायद ही कभी डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आएगा, इससे बेस्ट एक रिजल्ट है, उसमें कई बार क्वेश्चन है, तुम बिलीव नहीं करोगे। अब ये क्वेश्चन देने की हमको इधर से देखना पड़ रहा था, जितना क्वेश्चन इसमें सेट है ना सब उसी फॉर्म में सेट है। क्वेश्चन नंबर देखो, सिर्फ दो क्वेश्चन वो, ये सब जितना देख रहे हो ना, ये भी जितना क्वेश्चन है ना एक फॉर्म पे अब देखो हम यहाँ पे 12 क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें दो क्वेश्चन छोड़ के 10 क्वेश्चन उसी फॉर्म पे है। तो इसको बात करते हैं। एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन, वो फॉर्म बता दी ठीक है। देखो अरे क्या बात करते हैं, 18 ये सब उसी फॉर्म पे, कुछ क्वेश्चन बताएंगे बाकी तुमको बनाना है, ठीक है, बुकलेट में मिलेगा मुझे। तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे तुम बीच में बताए, यहाँ पे देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म है, जैसे मान लो इंटीग्रेशन है, ई टू द पावर एक्स लिखा हुआ है और ब्रैकेट के अंदर फंक्शन लिखा हुआ है और उसका डेरिवेटिव है एफ प्लस एक्स, तो इसको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, ई एक्स इंटू एफ एक्स प्लस टी, इसका मतलब अभी जितना क्वेश्चन अभी मेरे उसमें दिख रहा था तुमको, ई एक्स करके एक फंक्शन एक उसके डेरिवेटिव में तोड़ रहा था, एक फंक्शन डेरिवेटिव में तोड़ रहा था। अब आप बोलोगे सर इसको नहीं मानते, ये रिजल्ट कैसे होगा, तो यहाँ पे ध्यान दो, इसको हम ई एक्स इंटू एफ एक्स प्लस ई एक्स इंटू एफ प्लस, ठीक है। अब एक काम कीजिए, इसको एज इट इज छोड़ दो, दूसरे वाले को एज इट इज छोड़ दो, इसमें बाय पार्ट्स लगा, तो देखो एक्सपोनेंशियल है आई एल ए टी ई,
सबसे लिस्ट में नीचे है, एफ एक्स उसमें क्या फर्क पड़ता है? एक्सपोनेंशियल को क्या मानेंगे? तो इसको स्पेशलिटी छोड़ दो, यू को छोड़ दो, एफ एक्स को छोड़ दो, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स होता है। ओ सॉरी, क्या लिख दिया? हम एक साथ लिख दिए, माइनस ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स होगा, और एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, अब पूरे का इंटीग्रेशन लिख दिए, बगल में एज इट इज छोड़ दिए, ई एक्स एफ डैश कुछ दिखा? रिलैक्स कुछ दिखा? ई टू द पावर एक्स इनटू एफ एक्स। लेकिन आप बोलोगे सर इतना आसान क्या, आईआईटी में ऐसा क्वेश्चन आ यही करना है। अब ये कैसे करोगे? कई बार तो एक्सपोनेंशियल दिखेगा भी, दूर दूर तक नहीं दिखेगा। अब एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स करना। अब ये इतने बात को समझने के लिए जेई में कई बार क्वेश्चन इसे भी तुमको करना, इसको लिख लो इसमें। बाय पार्ट्स का सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये तो आसान थी, एक्स एफ एक्स एफ डैश एक्स, इसको तोड़ के लिखे, इसको इंटीग्रेट कर, एक कट गया बस में। अब ध्यान दो, अब ये तुमको प्रैक्टिस से आएगा, बहुत क्वेश्चन ऐसा है तुमको प्रैक्टिस से आएगा। जैसे देखो, हाँ जैसे इसमें कौन सा क्वेश्चन कर, इसमें से एक दो करते हैं, ये वाला कर दें। ये क्वेश्चन लिखो पहले, फटाफट लिखो। हाँ थर्ड नंबर लिखो ना, थर्ड फोर्थ फिफ्थ लिखो, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फास्ट बिल्कुल फास्ट। ठीक है, एक काम करते हैं ना, इसमें से कोई क्वेश्चन तो बताओ कौन सा, थर्ड वाला। तो थर्ड वाले में देखो, थर्ड वाले में देखो, ई टू द पावर एक्स, बहुत अच्छी बात है, एक्स लिखा हुआ है, एक्स में एक जोड़ के एक घटा दिया, कोई दिक्कत है? यही है ना। अब इस पूरे को इससे अलग अलग डिवाइड किया, ई का पावर एक्स, एक्स प्लस वन से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा वन बाई वन प्लस एक्स, प्लस माइनस वन बाई वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ओ, अब देखो कुछ दिखा यहाँ पे, कुछ दिखा? अरे वन बाई एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस वन बाई स्क्वायर, तो वन बाई वन प्लस एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस वन बाई वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। इसका मतलब ये को इसको फंक्शन मानोगे तो ये पूरा जो है, ये वह पूरा जो है प्लस, तो यहाँ क्लियर दिख गया एफ एक्स कौन है, एफ एक्स कौन है, तो फिर उसका करना क्या है? बस ये ही फॉर्म में लिखना थी, तो सबसे बेसिक क्वेश्चन था मेरा, पहला क्वेश्चन इससे स्टार्ट हुआ, ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस इसका आंसर प्लस। अब दूसरा में तुम लोग से मतलब बताओ करना, सेकंड वाले में, हाँ फोर्थ वाले में, फोर्थ वाले में देखो, कल एक बात बताया था, सब्स्टिट्यूशन का पहला रूल बताया था कि कोई भी स्टैंडर्ड फंक्शन हो, साइन एक्सपोनेंशियल लॉग, उसमें एक्स की जगह भी एक्स का कोई फंक्शन है ना, तो स्टॉप करके पहले उसको टी मानो। तो अभी साइन एक्स कॉस एक्स होना चाहिए, लेकिन साइन एंगल की जगह क्या है, लॉग एक्स। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लॉग एक्स को टी मानोगे, तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया, ई का पावर टी, तो डीएक्स क्या हो जाएगा, ई टी डी टी।
ये हो गया e का पावर t sin t प्लस cos t इंटू डी टी। ये तो एक लाइन में हो गया। अब देखो इन दोनों में कौन किसका डेरिवेटिव है? साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x है, तो इसका ई टी साइन टी आंसर हो गया। हो गया आंसर। टी की जगह डाल देना। टी की जगह क्या डालोगे? log x। तो e का पावर log x ये डाल देना। ठीक है, तो ये तो आसान। अब एक काम करो, कौन सा फिफ्थ बता दें? फिफ्थ लिखे हो तुम लोग? तो ध्यान दो, क्वेश्चन इसमें बहुत सा है। और वो क्या, उनको देने का जरूरत ही नहीं, तुम लोग पी क्यू बनाओगे, बहुत मिलेगा। इस फॉर्म पे बेस्ड बहुत क्वेश्चन मिलेगा। अब देखो इसमें e टू द पावर x, अब ये लगा e का पावर 2। अब देखो यहाँ पे एंगल को थोड़ा तोड़ फोड़ करें, ये करें, साइन 4x को लिखते हैं 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x -2, और 1 माइनस कॉस 4x को लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर 2x। एक स्टेप हम यहाँ पे खा गए, ये बात समझे। हमको कुछ नहीं, e का पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स लिखना है, और कुछ नहीं हमको लिखना। तो अब इसमें ध्यान देना। हाँ, अब इस पे ध्यान देना, कुछ कट रहा है, 2 तो काट ही दो, साइन 2x कट रहा है, 2 कट रहा है, तो आ जाएगा e टू द पावर 2x कॉट 2x प्लस माइनस cosec स्क्वायर 2x। ठीक है, नहीं करोगे दिख रहा है, कुछ दिख रहा है क्या? बिल्कुल सही है। एक मिनट, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो। अभी तक हम लोग जो किए, 2 साइन 2x cos 2x, 2 साइन स्क्वायर 2x माइनस 2 सब जगह उड़ गया। अब यहाँ पे 2 इससे कटा, 2 इससे कटा, ठीक है। अब देखो ज्यादा क्यों दिमाग लगा, यहाँ पे 2x को t मान लो, तो 2 dx कितना हो जाएगा dt। तो 2x को t मान लो, तो e का पावर t। अरे अरे t थोड़ा सा बढ़िया नहीं करता है, छोड़ मानो ना। 2x को u मान लो, 2 dx du, तो e टू द पावर u cot u माइनस प्लस माइनस cosec स्क्वायर u du/2। अब कुछ दिखा? अब तो दिख गया होगा। इसका डेरिवेटिव ये है, cot u का डेरिवेटिव क्या होता है? तो ये है एफ यू, ये है एफ प्लस यू, तो 1/2 यू कॉट यू, 1/2 सी का पावर 2x। ये क्लियर हुआ? पक्का? आगे बढ़े। अब देखो, अब देखो इसमें कौन सा करना पसंद है, कैसा लग रहा है? ये तो बच्चों वाला है वैसे। चलो तुम लोग सेम टाइप का क्वेश्चन करो। अरे सेम क्या, एकदम एग्जैक्ट सेम। चलो 9 कर लो। 1 मिनट का टाइम देंगे बस। ये भी सही डायरेक्शन हो रहा होगा तो ठीक है। 9 अभी जो किया है ना, एग्जैक्ट सेम, बस उसमें एंगल 2u 4u 2x 4x जो भी था इसमें x, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
1 माइनस कॉस एक्स को लिख दो, क्या लिखोगे? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। अलग अलग डिवाइड कर दो, इस साइन एक्स को लिख दो 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, अब मिल जाएगा डायरेक्ट। देखो ई टू द पावर एक्स तो है, ये 1 माइनस साइन एक्स है, ठीक है, और नीचे वाला का फार्मूला पता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब प्रॉब्लम क्या है ना कि एक को एक्स बाई टू में किया तो दूसरे को एक्स बाई टू में करना बहुत जरूरी है। ई टू द पावर एक्स 1 बाई टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस ए साइन एक्स को लिख दो 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, टू कटा, ये कटा। तो यहाँ पे देखो ई टू द पावर एक्स माइनस कॉट एक्स बाई टू प्लस 1 बाई टू कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू, साफ दिख गया तुमको? दिखा कौन किसका डेरिवेटिव है? फट सा बताओ ना। माइनस के साथ इस माइनस कॉट एक्स बाई टू को डिफरेंशिएट करो तो इसको एफ एक्स ले लो, पूरा ही आ जाएगा। माइनस देखो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि माइनस पहले लगा दी तो माइनस माइनस प्लस होगा, और एक्स में एक्स बाई टू है तो इसमें क्या होगा? एक्स का कोफिशिएंट 1 बाई टू है, उससे मल्टीप्लाई होगा। तो डायरेक्ट ये हो गया ई का पावर एक्स माइनस कॉट एक्स बाई टू, ठीक है। अब इतना ही आसान है कि 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर हो जाना चाहिए 100%। ठीक है, जितना आसान है उससे भी आसान, 11 नंबर। बिल्कुल बिल्कुल। ई टू द पावर 10 वर्स एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो पहला रूल कल बताया था, एक बात याद है तुमको कि कोई भी स्टैंडर्ड फंक्शन किसको बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्रिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल। उसमें जहां एक्स की जगह एक्स का कोई फंक्शन है तो उसको टी मान। तो ई टू द पावर एक्स को कौन सा फंक्शन बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल। और कहीं भी ई का पावर एफ एक्स दिख गया तो पहला रूल क्या है कि एफ एक्स को टी मान। रूल नंबर बाद में देखेंगे क्या है। तो यहाँ पे क्या किसको टी मानना है? तो मान लो ना tan इनवर्स एक्स को टी मानेंगे 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स dt आ जाएगा। क्योंकि tan इनवर्स एक्स को टी माने तो एक्स का वैल्यू tan t है। हाँ dx, ये tan t है। अब कर दो e का पावर t 1 प्लस tan t प्लस tan स्क्वायर t इंटू dt। अरे dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना। तो देखो e टू द पावर t 1 प्लस tan स्क्वायर t कुछ होता है? सेक स्क्वायर t कौन किसका डेरिवेटिव है? किसको? तो ये हो जाएगा एफ टी, ये हो जाएगा एफ डैश टी।
तो ये e टू द पावर t इंटू टेन t का वैल्यू डाल दो, तो e टू द पावर tan इनवर्स x, tan इंटू tan इनवर्स x कितना होता है? tan इंटू tan इनवर्स x, x x e टू द पावर tan इनवर्स। अभी तुमको बता दे कि ये क्वेश्चन भी बेसिक ही था, 12 नंबर। अच्छा ये समझ 12 नंबर लिखे हो क्या? 12 नंबर लिखो। तो अभी इसका 10 का क्वेश्चन हम तुमको बताएं, सेम क्वेश्चन बताएं। अब आप लोगों को सेम क्वेश्चन कहाँ बताया? पहला क्वेश्चन सेम था, सिर्फ इसका फॉर्म अलग दिख रहा है। log x by 1 plus log x का होल स्क्वायर dx। पहले इसको टी मान लेंगे। सेम क्वेश्चन लिखिएगा। हाँ log x डिवाइड बाई 1 प्लस log x का सेम क्वेश्चन कैसे क्वेरी बताते हैं? हाँ अब इसके बाद अभी जस्ट पहला क्वेश्चन देखो, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन ये फर्स्ट क्वेश्चन यही t प्लस वन माइनस वन। नहीं नहीं इसमें नहीं, पहला क्वेश्चन देखो अभी सेम सबसे पहला क्वेश्चन ये तो है। तो देखो इसमें क्या है कि log x को आप मान लिए t, तो x का वैल्यू हो गया t का पावर t, dx हो गया t का पावर t इंटू डी। अब ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया किसमें? t dt dt 1 प्लस t का होल स्क्वायर। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन यही ये थे ना, सेम क्वेश्चन ये थे, t में प्लस वन जोड़ दो माइनस वन कर दो। अब देखो e टू द पावर t अलग अलग डिवाइड कर दो, तो 1 बाई 1 प्लस t प्लस माइनस 1 बाई 1 प्लस t का होल स्क्वायर। यहाँ पे कुछ दिखा इसका डिफरेंशिएशन कौन? हाँ तो इसको यदि एफ देते हो ये पूरा माइनस साइन के साथ एडजस्ट ही है, सही है ना? इसका क्या हो जाएगा? ई टी इंटू 1 बाई 1 प्लस 2 प्लस सी, टी का वैल्यू पुट करो। बोलो इस टाइप का अभी समझे? एक्स हो जाएगा बस, वो हो जाएगा एक्स। तो देखो अभी सब क्वेश्चन तो देंगे, लास्ट में 18 नंबर क्वेश्चन क्या पार्शियल फ्रैक्शन में तुम देखो ई एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई, अभी ये ट्रांसफॉर्म किए ना अभी जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन, मोर और लेस और सही है, मोर और लेस और सही है। एक्स स्क्वायर यदि माइनस वन होता तो मजा आ जाता, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाते प्लस बी ए माइनस बी, एक्स प्लस वन कट जाता, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वन ऊपर दिक्कत, तो माइनस वन प्लस वन कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वन को लिखो एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू, अलग अलग डिवाइड कर दो, हो गया। बस इतना ही इस क्वेश्चन में पूछना था। देखो हमको करना है e का पावर x, एक चाहिए फंक्शन प्लस एक चाहिए उसका डेरिवेटिव।
ये हमको करना है। अब इस क्वेश्चन में देखो, ठीक है, इस क्वेश्चन में e टू द पावर x हो गया, x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 कर दिए, वही क्या है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे। अलग अलग डिवाइड करते, x स्क्वायर माइनस 1 को लिखो x माइनस 1 x प्लस 1, और इसके साथ x प्लस 1 का स्क्वायर। प्लस 2 डिवाइड कर। अरे क्या किए, x सॉरी सॉरी x प्लस 1 ना कटेगा, ऊपर x माइनस 1 बचेगा, ऊपर में x माइनस 1 बचेगा तो आ जाएगा। ठीक है, तो ये कटेगा, हो जाएगा x माइनस 1 बाई x प्लस 1। अभी ध्यान से देखो, कुछ तो दिख रहा है, यहाँ तक कुछ समझ में आया? यही तो मैंने सोचना है, अब सोचो ना, इस पूरे को डिफरेंशिएट करोगे ना तो जस्ट ये दूसरा वाला आ जाएगा। अब बोलोगे अब नहीं मानते, देखो y बराबर, इधर इधर देखो, इधर इधर, इसमें u इंटू बी लगाएंगे 2 तो बाई बी। u बाई बी, हाँ, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 को छोड़ दो, इसका डेरिवेटिव 1 होता है, माइनस x माइनस 1 को छोड़ दो, इसका डेरिवेटिव 1 होता है, तो इस पर ब्रैकेट खोलेंगे तो x कट जाएगा, 2 डिवाइड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। ध्यान से देखो क्या है, दूसरा आया, तो इसका डायरेक्ट आंसर हो गया e टू द पावर x इंटू x माइनस 1। x प्लस 1। तो अभी इसमें क्वेश्चन और देंगे तुम लोग को, ये प्रैक्टिस तो तुम लोग कर लेंगे, इस फॉर्म पे आता है क्वेश्चन। अब एक बात बताते हैं, ध्यान से अभी सुनो, ध्यान से सुनो, देखो इस बात को ध्यान से करो तुम। पॉलिनोमियल समझते हो ना क्या? और डिग्री डिग्री कुछ भी हो सकता है। देखो पॉलिनोमियल का मतलब होता है जैसे पी एक्स, हम लोग बात करें एक्स में पॉलिनोमियल का, तो एक्स में जितना भी पावर होगा सब होल नंबर होना चाहिए, पहली बात। जैसे 2x³ माइनस, फिर तुम बताना, ठीक है, माइनस माइनस कितने डिग्री का पॉलिनोमियल, कितने डिग्री का है? तुम बताओ। हाँ, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्या यूज करिए सर। देखो 3 2 तो होल नंबर है, हाफ होल नंबर है क्या? 5√x, अच्छा 5√x है, तो ये पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल को px qx से दिखाते हैं, पावर होल नंबर होना चाहिए, और x का जो मैक्सिमम पावर है वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है, राइट। अच्छा, रैशनल नंबर क्या होता है? ए नंबर ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू, वेयर p q इंटीजर। उसी तरह एक रैशनल फंक्शन होता है, एक फंक्शन जिसको बोलते हैं रैशनल फंक्शन, रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन। A function of the form px by q, fx by gx, और fx gx क्या है? पॉलिनोमियल होना चाहिए। दो पॉलिनोमियल को जब डिवाइड करोगे, दोनों पॉलिनोमियल होना चाहिए, ध्यान रखो, तो उसको बोलते हैं रैशनल फंक्शन, ठीक है। अब देखो जहां पॉलिनोमियल होता है उसका डिग्री होता है, तो fx का कुछ डिग्री होगा, gx का डिग्री होगा, हाँ या ना? अब पॉलिनोमियल दो तरह का होता है, यदि fx का डिग्री gx से छोटा है, मतलब ऊपर वाले का डिग्री gx से छोटा है, तो उस पॉलिनोमियल का नाम है प्रॉपर रैशनल फंक्शन। क्या नाम है? मतलब डिनोमिनेटर बराबर। हाँ, न्यूमरेटर का डिग्री, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, उसको बोलते हैं प्रॉपर रैशनल फंक्शन। इस पे डायरेक्ट हम लोग मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्ट अपना, इस पर डायरेक्ट हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन डिग्री ऑफ एफ एक्स यदि डिनोमिनेटर के बराबर या बड़ा है तो उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। तो इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन में डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगा सकते हैं,
लेकिन इम्प्रॉपर को प्रॉपर बनाने का एक मेथड है अलजेब्रिक डिवीजन। तो fx और gx को चुपचाप डिवाइड करो। तो जब इसको डिवाइड करोगे तो ये वाला जो है fx by gx इस फॉर्म में दिखेगा। ध्यान से देखो, इस फॉर्म में दिखेगा जहाँ पे phi x एक पॉलिनोमियल होगा और ये वाला जो है ना, ये वाला, ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। तो इस पे तो लगा ही सकते हैं। अरे जब न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से बड़ा है या बराबर है तो उसको डिवीजन करके इस फॉर्म में लाया जाता है। तो उसमें दो तरह का, एक पॉलिनोमियल आएगा जिसका इंटीग्रेशन आसान है, और दूसरा जो प्रॉपर रैशनल फंक्शन आएगा, प्रॉपर रैशनल फंक्शन आएगा। दूसरा जो रैशनल फंक्शन है प्रॉपर आएगा और डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन। देखो ना, प्रॉपर में डायरेक्ट लगा सकते हैं, कैसे लगाएंगे भी बताओ। ठीक है, अरे वही चीज तो लिखा है, इफेक्ट करिए सम ऑफ पॉलिनोमियल एंड प्रॉपर रैशनल फंक्शन दिस इज ब्ला ब्ला, सारा कहानी है कि पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग लगाते हैं जब प्रॉपर रैशनल फंक्शन को, पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन सॉल्व करने का मेथड ही नहीं है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन को ब्रेक करने का मेथड। और जब ब्रेक हो जाता है तो इंटीग्रेशन सॉल्व करना आसान हो जाता है। लेकिन किस पे, किस पे जिसमें gx का डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन किस पे लगता है, प्रॉपर रैशनल, न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से छोटा है। अब चलो, अब बोलो कि सर लगाने का मेथड बताओ। तो देखो सबसे पहले क्या करते हो, ऊपर तो देखना भी नहीं, सिर्फ हम ये सेटिस्फाई कर लो कि प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। अब एफएक्स का कोई रोल ही नहीं है, कहीं भी कोई रोल नहीं। जीएक्स को फैक्टराइज करते हैं, जीएक्स को फैक्टराइज करते हैं। तो जैसे मान लो एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा, ऐसा कुछ फैक्टराइज करते हैं। तो देखो इसमें चार टाइप बनता है, तीनों जितना भी फैक्टर हुआ सब लीनियर फैक्टर है और कोई भी रिपीट नहीं कर रहा। तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे केस वन में। केस वन में क्या डिस्कस करेंगे, व्हेन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज लीनियर एंड नॉन रिपीटिंग। केस टू में डिस्कस करेंगे कुछ लीनियर फंक्शन रिपीट करता है, जैसे एक्स माइनस अल्फा दो बार। थर्ड में डिस्कस करेंगे, अरे डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करके थर्ड में डिस्कस करेंगे कि जब फैक्टर क्वाड्रेटिक आ जाए। ठीक है, इस तरह का। अभी ध्यान ध्यान से देखो, केस वन क्या है, केस वन देखो ध्यान से, केस वन देखो ध्यान से। सबसे पहले ये जो जीएक्स है ना, सबसे पहले जीएक्स को क्या करेंगे, देखो मेन समझ रहे हो, देखो चेक करेंगे कुछ नहीं, ऊपर तो देखना भी नहीं है, ऊपर आंख बंद करके बैठे रहो। ठीक है, ये क्या हो गया, जीएक्स को फैक्टराइज करो। तो जीएक्स का फैक्टर कैसा दिख रहा है तुमको, अरे इतना फैक्टर देख रहा है, लीजिए दिख रहा है ना। तो देखो व्हेन डिनोमिनेटर इज एक्सप्रेसिबल एज ए प्रोडक्ट ऑफ, क्या है, नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर। ठीक है, तो नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर इसको तोड़ दो, आराम से टूट जाए। तो एक काम करते हैं ना, इस पे सब पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को भी खुद बोल सकते हैं। जैसे मान लो ऊपर में 2x+1, नीचे में x-1, x-2। एक और ले ले, जितने फैक्टर बोलना है बोल दो, 3 ले लेते हैं, क्या चलेगा, 2 चलेगा। ठीक है, ये निकालना। अब तुमको दिख गया कि ये जो है अंदर जिसको इंटीग्रेशन जिसका निकालना है उसका नाम इंटीग्रांड होता है। तो इंटीग्रांड जो है वो क्या है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन। तो उसको तोड़ने का एक बहुत अच्छा मेथड हमको पता है, पार्शियल फ्रैक्शन। तो वो देखो मेथड क्या बोलता है, तो बोलता है कि 2x+1 डिवाइडेड बाई, ये कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, when denominator is expressible as a product of non-repeating लीनियर, x-1, x-2। अब ध्यान देना, कुछ नहीं, इधर इधर लिखो मत, इधर देखो पहले, a डिवाइडेड x-1 प्लस b डिवाइडेड x-1। अब बोलो a और b का वैल्यू कैसे निकालें, a के नीचे क्या लिखा हुआ, उसको जीरो करके x का वैल्यू बोलो, क्या हो गया 1। तो जिसको ये 1 आ गया ना, उसको लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह 1 पुट करो, लेकिन जो फैक्टर को जीरो किया उसको ढक लो, यहाँ पे ढक लो। अरे जिस फैक्टर को तुम जीरो किए ना उसको यहाँ से सपोज करो कि है ही नहीं है फैक्टर, इस फैक्टर को छोड़ के जहां जहां x दिख रहा है वहां पे 1 डालो। तो ऊपर क्या आएगा, 3, और नीचे क्या आएगा, -1, -3।
कितना आ गया? -3। ठीक है, अब देखो, ठीक है, अब देखो b का वैल्यू निकालो। b के नीचे क्या लिखा हुआ? x का वैल्यू 2 आ गया। अब यहाँ पे x-2 को, x-2 वाले फैक्टर को छिपा लो, हटा लो, सपोज करो है ही नहीं, जहां x दिख रहा है 2 डाल दो। अब आप बोलोगे कि नहीं मानते हैं, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड को सॉल्व करो तो यही आ जाएगा। तुम राइट हैंड साइड को सॉल्व करके देखोगे तुम्हारा यही आ जाएगा जो लिखा हुआ है। अब बोलोगे सर मेरा क्वेश्चन तो ये था ना, मेरा क्वेश्चन तो था इसको इंटीग्रेट करना, तो इसको ऐसे तोड़ चुके हो, इसको इंटीग्रेट कर दो, तो इसका इंटीग्रेशन -3 बाहर आ जाएगा, log x - 1 हो गया, +5 हो जाएगा। log x - कितना आसान होगा, कोई बच्चा भी इसको कर ले। कब जब छूट गया तो अब आप बोलोगे सर इसमें 4 फैक्टर होता तो a बाई दिस, b बाई दिस, c बाई दिस, d बाई दिस, और जो निकालना है उसके नीचे 0 करके उसको ढक के सब वैल्यू डाल दो, फटाफट। ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं केस नंबर 1, when factor of denominator is linear and non-difficult, linear and non-difficult। ये बात समझ गए अच्छी तरह से? एक क्वेश्चन दे दे, x² + x + 1, x - 1, x - 2, देखो सिर्फ यही इंटीग्रेशन रहता, तो अब यहाँ पे तुम फंस जाते हो। ये रेशनल फंक्शन है लेकिन कैसा है? इम्प्रॉपर है, तो अभी तुमको डिवाइड करके प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो चलो एक फैक्टर और दे देते थे, ये प्रॉपर हो गया। क्यों प्रॉपर हो गया? क्योंकि ऊपर वाले का डिग्री है 2 और नीचे वाले का 3, ये प्रॉपर हो गया। अब ये तो डायरेक्ट उसको पार्शियल फ्रैक्शन बता सकते हो। तो देखो पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करने का मेथड थोड़ी है, वो तो ब्रेक करने का मेथड है, तो यहाँ से ब्रेक कर लो ना। x² + x + 1, x - 1, x - 2, x - 3, इसको लिखेंगे a डिवाइडेड बाई x - 1 प्लस b डिवाइडेड बाई x - 2 प्लस c डिवाइडेड बाई x - 3। अब फटाफट ए बी सी का वैल्यू बोल दो। वन रॉन्ग। नहीं 3/2 -7, बी का लिया गया -7 बहुत बढ़िया। सी का लिया गया 13/2 13/2 तुम्हारा क्या है? 9, 10 थीटा, 13/2 बिल्कुल बिल्कुल सही। तो आंसर आ गया 3/2 log x बस - 1। बस। लेकिन देखो ये तो जुगाड़ बता रहे हैं, जुगाड़ मतलब शॉर्टकट, लेकिन इसका जनरल मेथड क्या है? जनरल ब्रेक, ये इंटीग्रेशन निकालना था, तो पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक तो कर दिए। अब इंटीग्रेशन का रूल क्या बोलता है कि 3 फंक्शन में तीनों का अलग अलग, और ये भी पता है कि ये जो कांस्टेंट होता है इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। 3/2 जैसे ही बाहर करोगे ये log x - 1 आएगा, -7 करोगे log x - 2 आएगा, 13/2 करोगे log x - 3 आएगा, बस ये होगा।
ये समझे। लेकिन देखो जनरल मेथड भी बताते हैं, क्योंकि कभी कभी किसी किसी केस में ये शॉर्टकट, जैसे मान लो 5 एलबम है तो पता चलेगा 2 तो हो जाएगा शॉर्टकट से, बाकी फंस जाएगा। कहाँ फंसता है हम बताते हैं। ये जो बोलते हैं ना कि इसको जीरो करो, यहाँ पे इसको ढक दो, बाकी डाल दो, फिर इसको जीरो करो, इसको ढक के डाल दो, ठीक है। तो वो कहीं कहाँ पे फंसता है, तो उसके लिए तुमको जनरल मेथड, तो पहले जनरल मेथड भी बता देते हैं कि जनरल मेथड होता है। हाँ, लेकिन एक बार फिर बताते हैं कि इससे जो हो पा रहा है ना उसको उसी समय करना है। और जनरल मेथड में भी दो ट्रिक है, तुमको दोनों ट्रिक बता। एक बिल्कुल जनरल है, एक उसमें भी थोड़ा सा जुगाड़ है, तो कहीं भी लगा सकते हो। अब देखो रूल क्या बोलता है, हमको इसको ब्रेक करना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3। अब देखो ये होता है ए डिवाइड बाई एक्स माइनस 1, बी डिवाइड बाई एक्स माइनस 2, सी डिवाइड बाई एक्स माइनस 3। मेरा करना क्या है, एबीसी का वैल्यू निकालना है। तो देखो एलसीएम ले लो, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3, ए इंटू एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3 प्लस बी इंटू, यहाँ पे लिख दे, अरे यार प्लस सी इंटू एक्स माइनस 2। ये इसके बराबर है तो नीचे वाला तो उड़ा दो, क्योंकि डिनोमिनेटर 1 2 3 हो नहीं सकता है। तो हो गया, फाइनल आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये आ गया ए इंटू एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3, जनरल मेथड होता है। बी इंटू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2। अब देखो एक बात तुमको पता होगा कि इक्वेशन आइडेंटिटी में अंतर क्या है। आइडेंटिटी में कुछ भी डालो सबके लिए सेटिस्फाई है। तो ये जो दिख रहा है आइडेंटिटी है, तो एक्स का कुछ भी वैल्यू डालो, तो वो अपने मन से कुछ भी 3 वैल्यू बक दो, एबीसी में 3 रिलेशन आएगा, सॉल्व कर लो। लेकिन थोड़ा सा चालाकी ऐसा करो कि कोई ऐसा वैल्यू डालो कि जिसमें 2 कैलकुलेशन ही नहीं करना पड़े। तो अकेला वैल्यू है 1 2 3, तो एक्स का वैल्यू यदि 1 डालोगे तो ये दोनों कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। तो एक्स का वैल्यू 1 डालो, अरे पुट एक्स बराबर 1। अच्छा देखो इसका जनरल रूल क्या है कि इसको खोलो, फिर खोलो, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म। तो लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, और राइट हैंड साइड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी। अरे नहीं, तीनों में ए प्लस बी प्लस सी। तो एक इक्वेशन आएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 1। एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, और इधर एक्स का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, क्या आएगा, एक मिनट, -5a -4b -3c बराबर 1। और कांस्टेंट टर्म 1 है, इधर क्या आ जाएगा, 6a प्लस 3b प्लस 2c बराबर 1। तीन है, एबीसी में रिलेशन सॉल्व करना। एक तो वो मेथड हो गया, वो बहुत गंदा मेथड है, हम उससे कभी नहीं बोलेंगे। एक्स का वैल्यू 1 डाल दो, तो 1 डालोगे तो 3 आ गया। तुम कुछ भी डाल सकते हो, 100 भी डाल के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर वही सॉल्व करना पड़ेगा। तो 1 डालने पे दोनों 0 हो गया, ये क्या हो गया, तो 1, अरे क्या हो गया, -1 -2 है 2 है। ए का वैल्यू आ गया 3/2। अभी क्या निकाले थे, 3/2। अब बी निकालना है, तो बी के लिए क्या करेंगे, 1 2 डाल देते हैं। तो 2 डालोगे तो कितना हो जाएगा, 4 + 2 + 1 7। और 2 डालोगे तो ये 0 और ये 0, तो 2 डालोगे तो कितना हो जाएगा, -3 -1 ना, हाँ -1 ना। तो बी का वैल्यू -7। हाँ और फिर 2 डालने के बाद तीसरा मेरे पास ऑप्शन है 3 डाल देते हैं, एक्स बराबर 3 डाल देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 9 13 13 इधर आ जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 2 13/2 13/2। ये जनरल मेथड हो गया। तो जहां तुम फंसोगे, जहां पे उससे नहीं निकाल सकते, तो जनरल मेथड से। लेकिन एक बात और बता, जैसे इसमें कोफिशिएंट इक्वेट करते हैं, तो एबीसी में 3 इक्वेशन आता, मान लो तो 3 है, 5 इक्वेशन होगा तो क्या 5 इक्वेशन तो सॉल्व करेंगे, सॉल्व भी करते रहेंगे। तो उसमें भी होगा 2 3 हमेशा शॉर्टकट से निकाल सकते हैं। तो जो निकाल सकते हैं उसको निकाल लो, उसमें कोई वो मत करो, ठीक है। अब केस 2 है, देखो ध्यान से देखो, केस 2 क्या है, पता है ना, फंसेंगे कैसे मामले में। हाँ बता रहे हैं, जहाँ फंसोगे अभी, जहाँ फंसोगे जब जीएक्स को हम फैक्टराइज किए
तो सब लीनियर फैक्टर में टूटा, लेकिन कुछ फैक्टर रिपीट हो गया, तो उसमें क्या करना है? जैसे ये देखो, दो एग्जांपल है, तो रिपीटिंग वाले में करना है। तो देखो रिपीटिंग वाले में मानते कैसे हैं? सबसे पहले देखो, एक क्वेश्चन सही कर देते हैं। देखो जैसे कोई क्वेश्चन अपने मन से दे दें, यही बार उठा लो ना कोई क्वेश्चन। देखो छोटा सा देते हैं, यहाँ पे देखो, ध्यान दो, इसको छोटा बना के देते हैं। ओहो, देखो ये हो गया, ये है x-1 का होल स्क्वायर इंटू x+1, दो ही फैक्टर लेते हैं। यही है, इसको सॉल्व करो, अब दो लेके दिखाते हैं, तोड़ना है तो तुम कर लोगे। देखो पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन सॉल्व करने का मेथड ही नहीं है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन को ब्रेक करने का मेथड। तो दो पे सीखो, तीन पे सीखो, क्या फर्क पड़ता है। तो फाइनल हमको 3x-2 डिवाइडेड बाई x+1 इंटू x-1 का होल स्क्वायर हो गया। नीचे पे कितना फैक्टर है? तीन, एक x+1, दूसरा x-1 और तीसरा भी x-1। इसका मतलब x-1 दो लीनियर रिपीट हो रहा है। तो देखो ऊपर हेडिंग क्या है, व्हेन डिनोमिनेटर इज स्पेसिफाइड द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन और सम ऑफ, देखो सम ऑफ देम आर रिपीटिंग, रिपीट कर रहा है। तो जो नॉन रिपीटिंग कर रहा है उसके लिए तो पता ही है, a डिवाइडेड बाई x+1। अब देखो जो रिपीट कर रहा है ना, उसको धीरे धीरे और समझ आगे बढ़ते हैं, एक पावर से स्टार्ट करते हैं। पावर दो है ना, तो एक पावर से स्टार्ट करते हैं, एक पावर फिर बढ़ाएंगे, ऐसे बढ़ते हैं। अब ध्यान दे लो, यदि मान लो यहाँ x-1 का पावर होता 4, बहुत बढ़िया, तो उसमें 5 अननोन, हम लोग b बाई x-1 करते हैं, c बाई x-1 का होल स्क्वायर करते हैं, d बाई x-1 का होल क्यूब करते हैं, प्लस e बाई x-1 का 4 करते हैं। अब बोलो सर, इसमें 5 अननोन है, क्या सॉल्व करेंगे? तो शॉर्टकट से, अब इसमें देखो, जनरल मेथड से तो खैर हो ही जाएगा। अब शॉर्टकट यदि मारोगे ना, तो शॉर्टकट से a का वैल्यू और c का वैल्यू तो एक लाइन में निकल जाएगा, b के लिए जनरल करना पड़ेगा। तो जो निकलता है उसको निकाल लेते हैं। तो a के नीचे क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? x के नीचे, a के नीचे x+1 को 0 करोगे, x का वैल्यू कितना आया? x+1 को यहाँ ढक दो, सपोज कोई है ही नहीं, जहां जहां x से -1 डाल दो। -5/4, -5/4, शॉर्टकट से b नहीं निकलेगा, क्योंकि b को 0 करोगे तो x-1 को ढकना पड़ेगा। तो यहाँ तो x-1 का स्क्वायर हमको दिख रहा है, तो ये क्या ढकेंगे? c आ जाएगा। x-1 के स्क्वायर को 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा? x बराबर 1। इस पूरे फैक्टर को ढक दो और 1 डाल दो। 3 - 1 कितना होता है? 3 - 2 कितना होता है? 1/2। तो 1/2 हो गया। अब आप बोलोगे b निकालना, तो एक लाइन में हमें इसको देखो, x-1 सॉरी x+1 इंटू x-1 का होल स्क्वायर। a का वैल्यू निकाले -5/4 इंटू x-1 का होल स्क्वायर प्लस b डिवाइड बाई x+1 इंटू x-1, ठीक है, प्लस c मतलब हाफ इंटू x+1, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 3x-2 बाई x+1। पहले समझो इसको, x-2 का स्क्वायर, ये तो गया काम से, काम से गया। जो पुट करना है पुट करके निकालो। तो क्या पुट करने पे ज्यादा अच्छा होगा? यदि 1 डालेंगे तो ये 0 b 0 ही आ जाएगा, -1 पे भी 0 आएगा। तो कुछ भी डाल दो, जब तुम फ्री हो गए, जो मन, 2 डाल दो। अब जब जो बोले तो तुम सोचोगे कि कैलकुलेशन किस पे आसान होता है, तो कैलकुलेशन हमेशा 0 पे आसान होता है, 0 पे कुछ करना ही नहीं है। 2 डालोगे तो ठीक है, तुम बोले 2 तो हम 2 ही डालेंगे हम। तो 2 डालोगे तो कितना होता है? 3 × 2 कितना होता है? 6 - 2 4। और इधर 2 डालोगे, 2 - 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1, -5/4 प्लस, ये कितना हो जाएगा? 2b 3b प्लस 1 ना,
ओ सॉरी सॉरी, तुम क्या बोले, 2 ना बोले, 3/2, 3/2 तो मतलब 3/2 4, इसको लिख दो ना 6/4, 6/4 तो जगह 1/2 तो -1/4 5/4, बी का वैल्यू 5/4। लेकिन चूंकि तुमसे पूछे कि जो पुट करना कर दो तो तुम 2 बोल दिए, लेकिन हम 2 कभी नहीं। जब हमको एक्स में वैल्यू नहीं, हमको कैलकुलेशन करने से बचना है, तो क्या पुट करेंगे बच जाए, 0 डाल दो। तो सबसे आसान होता है 0 डालना। अब देखो हम 0 डालते हैं तो इधर आ गया -2 और इधर क्या आ गया -5/4 -b और ये -b और ये 0 डाल दिए तो +1/2 +1/2 +2/4 तो -2/4 तो कितना हो जाएगा -2 और इधर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा +3/4 -3 तो -8 +3 -5/4 -5/4 माइनस माइनस करके 5/4 आ गया, ये आ गया ना। तो मोरल दिस स्टोरी है कि इसका वैल्यू 5/4 आ गया। अब कुछ नहीं करना है, अब तो कुछ वाला पड़ेगा, ये करना है ना, यहाँ मारो यहाँ मारो, तीन में मार दो, इसका तो हो ही जाएगा, तीनों का हो जाएगा। स्क्वायर वाले का लेके क्या बोलते हैं, 2 आगे आ जाएगा ना, लॉग हो जाएगा x - 4 स्क्वायर का। हाँ अरे देखते हैं हम, एक मिनट। इसका इंटीग्रेशन -5/4 log x + 1 1/x का log x + 1 होता है, 5/4 बाहर आ जाएगा, log x - 1 आप बाहर हो जाएगा। 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/x, -1/x ना, तो माइनस हो जाएगा 1/x प्लस c, वो तो क्या ये है। तो बस ये करना है कि ऐसे धीरे धीरे बढ़ना है, 1 पावर से 2 पावर 3 पावर ऐसे से बढ़ना है। क्योंकि 2 तक था तो 1 और 2 किए, 3 होता तो 1 करते 2 करते 3 करते। तो ये कौन सा केस पर रहते हैं, when denominator is expressed as a product of linear and repeated, linear and इसमें लॉग नहीं आएगा ना, मतलब है लॉग वाला नहीं आएगा ना, इसमें कुछ कर लॉग log। ये सब का भी लॉग आ रहा था ना, उसमें log अरे प्रो सारा नहीं रामायण खत्म। प्रॉपर रैशनल फंक्शन के लिए ये रूल लगाते हैं, यदि लॉग आ गया तो रैशनल फंक्शन ही नहीं है ना, अच्छा वो तो रैशनल ही नहीं है। रैशनल में भी कैसा होना चाहिए, रैशनल फंक्शन में भी कैसा फंक्शन है, प्रॉपर होना चाहिए। आप इसमें लॉग साइन लगाओगे तब वो तो थोड़ी है, अभी बताते हैं। हाँ लेकिन मान लो log x है तो log x को थोड़ी देर के लिए t मान लो, तो t में पॉलिनोमियल यदि दिखता है तो देखो, पार्शियल फ्रैक्शन बार बार बोल रहे हैं कि इंटीग्रेशन सॉल्व करने का मेथड नहीं है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन को तोड़ने का मेथड है, तोड़ लो और तोड़ने के बाद t की जगह log x डाल दो, फिर सॉल्व कर लो, वो सब बताएंगे। तो ये बात आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए पक्का। एक क्वेश्चन कर लो, एक आसान कर दे, एक कौन सा क्वेश्चन दे x 2x² - 1 x - 1 x + 1। देखो कुछ नहीं यहाँ पे, हाँ हो ही जाएगा, एक लाइन बता देते, इसके आगे तुमको आता है, तुमसे तो ए और बी का वैल्यू बोलो, तोड़ते कैसे हैं, a डिवाइडेड बाय, अरे ये बोलो ना उधर छोड़ो ना, x - 1 b डिवाइडेड बाय बोलते जाओ, x + 1 c डिवाइडेड बाय, x + 1 शॉर्टकट से कौन दोनों आसानी से निकलेगा, a और c तो a और a का वैल्यू बोलो,
1 डाल दो, 1/4 हो जाएगा। 1/4 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। सी का वैल्यू भी आसानी से निकालोगे, -1 है, -1 डाल दो। तो -1/2 ना, अरे -1 डालेंगे ना, तो नीचे ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे -2 आ जाएगा। अब बी के लिए फिर फर्स्ट है, तो बी के लिए वही करना पड़ेगा, x - 1 x + 1 का स्क्वायर 1/4 -1/2 कहाँ एक्सप्रेस 1 का होल स्क्वायर कहाँ पे? बी, अच्छा नहीं नहीं बी में कहाँ होगा, इसमें तो है ना। हाँ अब देखो ये वाला चीज तो कट गया। अब एक साथ कोई भी वैल्यू डाल के सॉल्व कर लो, जो डालना है। तुम 100 डालोगे, क्या डालोगे? जीरो। कैलकुलेशन आसान हो गया ना, तो लेफ्ट हैंड साइड -1 आ जाएगा। इधर 0 डालोगे तो 1/4 आ जाएगा, और ये 0 डालोगे तो -b आ जाएगा, 0 डालोगे तो हाफ आ जाएगा, प्लस 1/2 आ जाएगा, तो 2/4। तो यहाँ से b का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3/4 + 1 7/4। यही निकालना है ना, अब कोई दिक्कत? अब जो केस थर्ड पर, केस थर्ड क्या है? When sum of the factor of denominator gx is quadratic or non-negative, यदि कोई फैक्टर क्वाड्रेटिक है, लेकिन जितना फैक्टर तोड़ सकते हैं तोड़ लो, तोड़ने के बाद यदि कोई क्वाड्रेटिक है तो क्या करें? तो उसके लिए एक रूल बता रहे हैं, बहुत बढ़िया रूल है, ध्यान से सुनिए। देखो एक रूल होता है, कैसे करते हैं, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। जितना दम है तोड़ने का, फैक्टर तोड़ो। तो इसको बोलेंगे, इसमें कितना फैक्टर दिख रहा है? तीन सीन कौन कौन सा दिख रहा है? ऐसा कितना दिख रहा है फैक्टर? 2 दिख रहा है। पहला फैक्टर क्या है एक्सप्रेस 1 और दूसरा फैक्टर? एक्सप्रेस तो एक लीनियर है, क्वाड्रेटिक है। तो थर्ड केस क्या पढ़ रहे हो? सम ऑफ द फैक्टर क्वाड्रेटिक, नॉन डिफरेंट। अब देखो, मान लो ये क्वेश्चन होता dx डिवाइडेड बाई x + 1, तुम बताना सीधे इसमें कितना फैक्टर दिख रहा है? पहला, एक्सप्रेस 1 दूसरा, x - 1 तीसरा। एक्सप्रेस 1 वाह बहुत बढ़िया, क्योंकि ये अभी और टूटेगा। जितना टूटता है एकदम तोड़ दो, एकदम जब बिल्कुल टूटना बंद हो जाए तो डिसाइड करो। अब कुछ लोग बोलेगा क्वाड्रेटिक, अरे क्वाड्रेटिक नहीं होगा। हाँ, x² + 1 को तुम तोड़ नहीं सकते, ठीक है। अब देखो पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करते हैं, अब देखो एक रूल देखो। पार्शियल फ्रैक्शन हमको ये तोड़ने का मेथड बताता है। अच्छा एक बात बोलो, x + 1 के ऊपर a क्यों लेते हैं, कांस्टेंट क्यों लेते हैं? इसका एक लॉजिक है बहुत बढ़िया। x + 1 पॉलिनोमियल है, कितने डिग्री का? 1 डिग्री। तो 1 में 1 घटा, कितना हो गया? 0। तो 0 डिग्री का पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? कांस्टेंट। जैसे मान लो y = 2, 0 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो नीचे जितने डिग्री का पॉलिनोमियल उससे एक कम डिग्री ऊपर लेना पड़ता है। लेकिन नीचे ये x² + 1 है, ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है? 2 डिग्री का, तो ऊपर एक लीनियर लेना पड़ेगा, bx + c। बस समझ लो। अब वो शॉर्टकट से b और c नहीं निकलेगा, उस शॉर्टकट से a तो निकाल लोगे, b c नहीं निकालोगे। तो जो निकाल पाते हो निकाल लो, वो निकाल लो। तो a का वैल्यू निकालने के लिए -1 पुट करो, -1 बोलो ना, 1/2, ठीक है। बी से उससे नहीं निकलेगा, इसके इसको 0 करे, और इसको 0 क्या करोगे? इसका कोई वैल्यू निकलेगा क्या? प्लस माइनस। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, 1/, वही मेथड है।
कोफिशिएंट इक्वेट कर लो या कुछ वैल्यू पुट कर। हाँ, कोफिशिएंट वाला इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा? 0, और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? हाफ। यहाँ से हाफ हो जाएगा, यहाँ से बी हो जाएगा, तो बी का वैल्यू यहाँ एक लाइन में निकल गया, माइनस हाफ। अब कांस्टेंट टर्म कर दो, तो कांस्टेंट टर्म इधर क्या है? 1। एक्स भी कर सकते हो, लेकिन एक्स क्यों कर? कांस्टेंट टर्म 1 है, इधर कांस्टेंट क्या हो गया? हाफ, और इधर कांस्टेंट क्या हो जाएगा? प्लस सी। सी का वैल्यू कितना हो गया? हाफ ना, 1 माइनस हाफ, हाफ हो गया, तो बी और सी निकल गया। अब देखो इस क्वेश्चन को, यहाँ तक लिखे, तो अभी देखो एक्स प्लस वन क्या था? एक्स प्लस वन, अरे यार क्वेश्चन तुम यार लिखे थे क्या क्वेश्चन? एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब ये भी लगा, एक मिनट, एक मिनट, एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, ए का वैल्यू क्या निकला था? नहीं हाफ नहीं, हाँ हाँ हाफ निकला था। बी का वैल्यू क्या निकला था? माइनस एक्स। सी का वैल्यू हाफ। एक बार सेटिस्फाई हो, सब हाफ हाफ हाफ। बी का वैल्यू माइनस हाफ था, बहुत बढ़िया। अब देखो एक लाइन, ये इंटीग्रेशन करने की मार दो, तो ये हो जाएगा हाफ लॉग एक्स प्लस वन। अच्छा हाँ, एक मिनट, माइनस हाफ एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन। अभी समझो, प्लस हाफ, ठीक है। पहले के रिजल्ट बताते कि इसको बिल्कुल रख लो, एफ डैश एक्स वाई एफ एक्स, नीचे कोई भी फंक्शन है उसका यदि डेरिवेटिव है तो फिर आप लॉग एफ एक्स लिख दो, लॉग एफ एक्स लिख दो। तो देखो नीचे जो फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसका डेरिवेटिव 2x होता है, यहाँ पे 2 होना चाहिए, नहीं है। हाँ, तो लॉग एक्स प्लस वन, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड यहीं पे कर दें, अब 1 को 1 स्क्वायर लिख दें, कोई दिक्कत? तो देखो ये हो जाएगा 1/4, ये लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, प्लस वन। ये तो फार्मूला याद होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, tan इनवर्स एक्स, इनवर्स एक्स प्लस। तो क्वाड्रेटिक में कैसे मानते हैं? क्वाड्रेटिक फैक्टर जब होता है तो उसके ऊपर एक लीनियर मानते हैं। तो थर्ड अपना क्या था कि फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इज क्वाड्रेटिक एंड नॉन रिपीटिंग। अब फोर्थ क्या है कि क्वाड्रेटिक के साथ रिपीट भी करेगा, तो वो कुछ नहीं, जैसे 2x माइनस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। कितना फैक्टर दिख रहा है? कितना फैक्टर दिख रहा है? 3। पहला फैक्टर क्या है? दूसरा, तीसरा, तो दो दो फैक्टर क्वाड्रेटिक है और दोनों दोनों रिपीटिंग है। तो हेडिंग पढ़ो, when sum of the factor of denominator gx is quadratic and repeating, तो रिपीटिंग, जैसे देखो कुछ फैक्टर रिपीट कर रहा है, तो ये सब यहाँ पे छोड़ो, ये देखो ये एग्जांपल दिया है ना, ठीक है। तो देखो लीनियर के लिए तो तुमको पता है a डिवाइड बाई एक्स माइनस वन, इसमें भी हौले हौले एक एक पावर से बढ़ाएंगे। तो पहले देखो, पहले तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन, बी एक्स प्लस सी लिखेंगे, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर लिखेंगे, डी एक्स प्लस ई लिखेंगे। सेम लीनियर की तरह इसमें आसानी से क्या निकाला जा सकता है? ए। तो ए आसानी से निकाला जा सकता है, तो सोचो मत, निकालो।
तो ए का जो वैल्यू होगा निकालेंगे तो 1/4। बी सी डी ई के लिए जनरल मेथड से निकाल लोगे। पक्का? हाँ। अब देखो इसमें तुमको 1/quadratic का कुछ रिजल्ट वगैरह बताया नहीं, तो हो सकता है कोई क्वेश्चन दे उसमें उसका जरूरत आ जाए, तो उस केस में तुमको तो थोड़ा वो करना पड़ेगा। तो एक मिनट, थोड़ा सा, हाँ ये वाला टाइप, ये टाइप तो नेक्स्ट है। एक काम करो, एक काम, कोई क्वेश्चन है इसमें? क्या बात है, इसमें क्वेश्चन ही नहीं दिखता। एक लास्ट क्वेश्चन कर लो, कौन सा करना चाहोगे? क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। चलो 2x डिवाइडेड बाई, ये लास्ट क्वेश्चन है, x³ - 1। इसमें डिनोमिनेटर में कितना फैक्टर है? कितना? 3। कौन कौन? जितना फैक्टर तोड़ सकते हैं तोड़ लो, तो कितना तोड़ पाओगे तुम? x³ - 1 क्या होता है? 1 को 1 क्यों लिख दो ना। अरे 1 को 1 क्यों लिख सकते हो? a³ - b कुछ पढ़े हो क्या? a - b a² + ab + b²। इसका मतलब देखो यही बताया था, 2x डिवाइड बाई ये करना है ना। रूल नंबर 1 याद रखना, जितना तोड़ सकते हो उसको तोड़ दो। तो 2x x - 1 x² + x + 1 तोड़ दिए। अब ये दूसरा दिख रहा है क्वाड्रेटिक, इसको हम तोड़ नहीं पाएंगे, हमसे टूटेगा ही नहीं, किसी से नहीं टूटेगा। ठीक है, तो कुछ नहीं, यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लगा दो, a डिवाइड बाई x - 1 प्लस x² + x + 1 के ऊपर क्या लिखेंगे? bx प्लस abc का वैल्यू निकालना है, तो फट से a का वैल्यू निकालना है, इसके नीचे 1 है ना, तो 1 डालो, तो 2/3। 2/3। अब देखो 2x डिवाइडेड बाई x - 1, ये तो गया। x का ऑपरेशन लेफ्ट हैंड साइड 0, राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? 2/3, और यहाँ से क्या हो जाएगा? b। तो b का वैल्यू निकाल लिया कितना? -2/3। ठीक है, और इधर x का कोएफिशिएंट लोगे, अरे c ले लो ना, कांस्टेंट टर्म ले लो, तो कांस्टेंट टर्म लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा? 2/3। 2/3 किधर? सॉरी सॉरी सॉरी, लो लेफ्ट में बहुत यहाँ पे लेफ्ट में 0 और राइट में क्या? 2/3 -c, तो c का वैल्यू आ गया 2/3। तो ये जो है इसको लिखते हैं 2/3 डिवाइड बाई x - 1, और b की जगह हाँ, तो प्लस -2/3 x + 2/3 x² + x + 1। अब देखो क्या है, आगे कहाँ फंसे। अब कौन ऑर्डर में कैसे चलना है, इसको जब डिवाइड करोगे ना, तो ये वाला तो देखो 1/quadratic आएगा, और ये ऊपर लीनियर लीनियर बाई क्वाड्रेटिक आएगा। अब ध्यान दो, यहाँ देखो मैं स्लाइड देखो, तो पीछे चले गए तो 1/quadratic दिख रहा है, ये भी डिस्कस नहीं किया है। देखो लीनियर बाई क्वाड्रेटिक दिख रहा है, तब भी डिस्कस नहीं किया। तो ये जैसे ही डिस्कस करेंगे तुम्हारे लिए 2 कौड़ी का क्वेश्चन। ठीक है, अभी समझ गए? अभी आज के लिए काफी है। इसमें